जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके समक्ष लेकर के आए हैं। इससे 25 प्रश्न लगभग इस सेट में शामिल हैं जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा डी ट्रिपल एस बी, के बी एस, एन बी एस, बी पी एस सी, टायर 3 जो होना है, तो इन सभी के लिए उपयोगी है। और इसके अलावा किसी भी पेपर में अगर हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न होंगे, तो इन प्रश्नों से निश्चित रूप से आपको मिल सकता है। इस सेट में लगभग 25 प्रश्न आपके समक्ष हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपसे एक आग्रह है कि आप इसको नोट भी करें और बखूबी एक निश्चित अंतराल पर देखते भी रहें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ इस तरह के प्रश्न आजकल ट्रेंड में हैं कि डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जब तक आपको विस्तार से उसकी जानकारी नहीं होगी तब आप उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो प्रश्न पूछा गया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस धर्मों का उदय वैदिक धर्म में पर्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण कृषिता के विरुद्ध था। दूसरा, इन धर्मों के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। दोनों कारण सत्य प्रतीत होते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब जरा इसके बारे में विस्तार से समझिए कि जो वैदिक जो धर्म था, यानी जिसमें वेदों का विशेष बोलबाला था, उसमें बहुत सारे आडंबर धार्मिक कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हो गई थी। उन सबसे मुक्त होने के लिए दो तरह के धर्म डेवलप हुए, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसमें जुड़ा हुआ बात समझिए कि वैदिक काल के बाद का जो समय था, उस समय 4 भागों में समाज बटा हुआ था, जैसा कि आपको पता भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था जो थी जन्म के आधार पर निर्धारित की गई थी, जिसमें ब्राह्मण को विशेष अधिकार दिए गए थे और वह समाज में सर्वोच्च होने का दावा भी करते थे। जबकि दूसरा स्थान क्षत्रियों को था और तीसरा स्थान वैश्य को था। वैश्य वर्ग को आप समझे कर चुकाने का अधिकार मिला हुआ था कि वह टैक्स पे करेंगे, तथा जो चतुर्थ वर्ग था वह शूद्र वर्ण थे, जिनमें उनको बताया गया था कि बाकी तीनों जो वर्ण हैं उनकी सेवा करेंगे, सेवा का कर्तव्य था उनका। तो इस तरह से वर्ण विभाजन से समाज में तनाव पैदा होना की प्रक्रिया हुई और परिणाम जो हुआ वह ब्राह्मण की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण बना था कि कोई अपने आप को सुपर दिखाए। तो उस स्थिति में यह एक विरोध का सामना भी करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर के जो पहला कारण था वह सत्य है। जबकि दूसरे कारण की ओर चलते हैं कि जो पूर्वोत्तर भाग में आप समझिए, पूर्वोत्तर भाग में अच्छी वर्षा होने के कारण घने जंगल थे। उन जंगलों को साफ करने के लिए लोहे के औजार का इस्तेमाल हुआ था और जो गंगा के मैदानी भाग में भारी संख्या में लोग रहने लगे थे। तो जब अधिक लोग रहने लगेंगे तो उनके लिए खेती करने के लिए लोहे का आविष्कार किया गया। जो लोहे के हल और बैलों की ज़रूरत हुई, आपने नाम सुना होगा पहले, आज तो ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, पहले हल बैल से खेती होती थी। तो इसलिए उस समय लोहे के हलों का प्रयोग किया जाने लगा और बड़ी संख्या में बैल की ज़रूरत हुई। जो उस समय बैलों को वैदिक कर्मकांडों में बलि के कारण कमी थी, इसलिए जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पशुवध को रोकना आवश्यक था। इस तरह से आप देखें, इन दोनों धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया था ताकि हिंसा नहीं हो और बैलों को आसानी से प्राप्त कर पाएँ, खेती पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं बन पाए। तो इस तरह से ये दोनों कारण आपके प्रश्न का सही उत्तर निकालने में सक्षम है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न भी है, ये कह रहा है कि दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। सही बात है, पहला। दूसरा, दोनों धर्मों में अहिंसा का उपदेश दिया गया था, यह भी सही है। तीसरा, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे, यह भी सही है। यानी इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। क्योंकि आजकल प्रश्न का जो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि हम अभी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, सीधा प्रश्न नहीं पूछते, इसमें इस तरह के कंक्लूजन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप आराम से उसको जस्टिफाई कर पाएँ। इसके बारे में कुछ विस्तार से समझिए। जो दोनों धर्म है, आई मीन बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय तात्कालिक जनमूलक वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। समाज की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई थी। समाज में बहुत सारे आडंबर आ गए थे, उस बीच में ऐसी स्थिति हुई कि लोग कन्फ्यूज होने लगे थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। उन्होंने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया था। यानी शुरुआत में वर्ण व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस तरह से समाज भागों में बटी थी उस पर कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो पहला इसका आंसर सही हुआ। दूसरा, दोनों धर्मों में अहिंसा को विशेष स्थान दिया गया था, क्योंकि अहिंसा से युद्धों का अंत हो सकता था। इसके परिणाम स्वरूप आप समझिए व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी।
और काफ़ी संख्या में यज्ञों में बछड़ों और सांडों के लगातार मारे जाने से पशुधन को बचाया जा सकता था। तो यह पशुधन कृषि मूलक व्यवस्था के लिए आवश्यक था। इसलिए इसका दूसरा वाला पार्ट जो है, दोनों धर्मों में अहिंसा का उपदेश दिया गया था, यह भी सत्य प्रतीत होता है। तीसरा जो है, दोनों धर्मों में भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन की विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग न करें। ध्यान रखिए, विलासिता का मतलब ऐशो आराम की जिंदगी। दाताओं से उतना ही दान ग्रहण करें जितना प्राण रक्षा के लिए आवश्यक है। मतलब जीवन जीने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट की जो थी जिससे सिर्फ जी सके, प्राण रक्षा की जा सके, वे सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। तो इस तरह से ये तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इन तीनों महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। फिर देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यह भी फिर वही है, इस तरह के प्रश्नों का सही जवाब वही निकाल सकते हैं जिनको इसके बारे में विस्तार से जानकारी होगी। इसलिए मैं इस कहानी स्वरूप इस बातों को भी बताते चल रहा हूँ, जो आपके लिए उपयोगी भी है। आप निश्चित रूप से इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3, ये जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। तीसरा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इसका सही आंसर केवल 1 और 3 होगा, 1 और 3। अब इसके बारे में समझिए कुछ। पहला जो है, जैन धर्म में धर्म के सिद्धांतों की उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे। यानी जैन धर्म के जो सिद्धांत के जो प्रचार उपदेश देने वाले थे वे तीर्थंकर कहलाए। इसमें कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर की, तो आप समझिए 24 तीर्थंकर हुए थे। जो महावीर की जो पोजीशन थी वह 24वीं थी और वह अंतिम तीर्थंकर माने गए। इस तरह से ध्यान रखिए, उनका जो स्थान है वह तीर्थंकर में रखा गया। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें, ऋषभ देव को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और जो वाराणसी के निवासी थे, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ थे। तो आपको याद रखना है, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ नहीं ऋषभ देव थे। इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका गलत होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा जो है, महावीर की माता जो थी वह त्रिशला थी, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अब असत्य पहचानना हो उसके लिए आपको विस्तार से जानकारी जरूरी है। असत्य तभी बता सकते हैं जब आपको सत्य की ज्ञान हो। चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते थे। अब ध्यान रखिए, कैवल्य के द्वारा, तो यह जो पहला जो ऑप्शन है सत्य है कि उनका मानना था कि कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण ही महावीर को जिन कहा गया और उनके अनुयायियों को जैन। ये पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन प्रश्न पूछा कि असत्य कौन है। चलते हैं अगला ऑप्शन को देखते हैं। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों को 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ध्यान रखिए, यह भी सत्य बात है। जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है, यह गलत स्टेटमेंट है। अगला ऑप्शन देखिए, जैन अनुयायियों के संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था, यह भी सत्य बात है। अब इसके बारे में कुछ बातें और भी ध्यान रखना है कि अभी आपने देखा कि महावीर जैन की बात कर रहे थे। जैन धर्म में पूर्व जन्म का अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तीर्थंकर महावीर स्वामी जो थे के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित किए गए, पूर्व जन्म में जो भी आप पुण्य अर्जित करेंगे या पाप अर्जित करेंगे उसके अनुसार ही आप उच्च या निम्न कुल में जन्म लेंगे। यानी आपके कर्मों का परिणाम ही आपको भुगतना पड़ेगा। उसके मतानुसार शुद्ध और अच्छे वातावरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं, इसका यह मानना था। जबकि कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर को जिन और उनके अनुयायियों को जैन कहलाया गया। महावीर के जैन धर्म के 5 जो व्रत थे उसमें 5वां व्रत जो है वह ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। यह भी ध्यान, बहुत बार सीधा प्रश्न आता है कि 5वां व्रत कौन सा था, तो ब्रह्मचर्य। जैन अनुयायियों के संग में स्त्री और पुरुषों को दोनों को स्थान मिला था। यानी कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन सी जो है वह गलत है, जो गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन सी होगा, बाकी पहला दूसरा यानी ए बी और डी जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? देखिए, जैन धर्म का त्रिरत्न किसको माना गया है?
आपका ऑप्शन है बुद्ध धम्म संघ, अमृखा, आचार्य अपरिग्रह, तीसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, तीसरा कैवल्य जिन तीर्थंकर। इसका जो है आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। इसके बारे में कुछ जानिए। जैन धर्म में सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। मोक्ष पाने के लिए कर्मकांड के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यह आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न माने गए हैं। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए। समान ज्ञान, समान ध्यान, सबको एक तरह समझना, और आचरण। तो इस तरह से तीनों रत्न हैं, इसको त्रिरत्न कहा गया है जैन धर्म में। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसका संबंध नहीं है। पहले प्रश्न पूछा जाता था कि कौन इनसे जुड़ा हुआ है। आजकल जब तक हम लोग पूरे विस्तार से इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा असंभव सा लगता है। सो इस किसी भी फैक्ट को आप पढ़ें, चाहे एक ही टॉपिक पढ़ें आप, जैसे आज मैंने एक टॉपिक लिया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस टॉपिक के कंसेप्ट को बार बार पढ़ते रहें, ताकि उस निष्कर्ष पर पहुंच पाएँ कि सही चीज़ क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आपके ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, चंपा, पावापुरी। इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी। एक्चुअली कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में यह लुम्बिनी अवस्थित है। इसको महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। जबकि जो तीनों नगर हैं वह महावीर से संबंधित हैं, वैशाली, चंपा, पावापुरी। जबकि जो बीच वाला ऑप्शन है लुम्बिनी, वह महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को उनका महावीर के निर्वाण स्थान, तथा चंपा को महावीर के उपदेश के रूप में समझा जाता है, यानी वहाँ उपदेश दिए गए थे महावीर के द्वारा। तो ये जो वैशाली हुआ, चंपा, पावापुरी महावीर से जुड़ा हुआ है, जबकि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इनको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही आया प्रश्न। जैन धर्म के बारे में कुछ कंसेप्ट आपको बताने हैं। इनके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ जो कि अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, यह भी सही है। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अब इसके बारे में कुछ जानकारी और भी ध्यान में रखिए। जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था, जैसा कि पहला स्टेटमेंट था, बिल्कुल सत्य है। जैन धर्म में धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, ताकि आसानी से समझ पाएं। और धार्मिक ग्रंथों के लिए अर्धमगधी भाषा को अपनाया गया था। एक ग्रंथ जो है, जो 6वीं सदी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में जो महान विद्या का केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई हैं, जैसा कि आपको पता भी है। अब इसमें और भी जानकारी आप ध्यान में रखें कि बौद्धों की तरह जैन लोग आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, बाद में महावीर और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे थे। इसके लिए सुंदर और विशाल प्रस्तर प्रतिमाएं विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में निर्मित हुए हैं। इसलिए मूर्ति पूजा उस समय प्रचलन में था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए 1 और 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब हम समझेंगे जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन है 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ विशदी कहलाते थे। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? यह तो सत्य है। दूसरा, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया, यह गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, यह तो सही स्टेटमेंट है। कृषि और युद्ध, कृषि तो होता ही था, युद्ध वर्जित है। चलिए दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, यह भी सही। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी ध्यान में रखिए। अभी आपने पीछे सुना था कि जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु उनका रूप जो स्थान जो जिन से नीचे रखा गया है। 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ जो थे वह विशदी कहलाते थे। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित थे, क्योंकि दोनों से जीव हिंसा होती थी। इसलिए धर्मावलंबियों के अनुसार आप समझें व्यापार और वाणिज्य करने वाले की संख्या अधिक थी उस समय,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बात आती है महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई। इसका ऑप्शन है पहला कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इस उसके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, यह गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। उन्होंने बोला कि अगर दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अष्टांगिक मार्ग, उनके द्वारा जो 8 मार्ग बताए गए हैं उनका अनुसरण करें, आप निश्चित रूप से उस दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसके बारे में कुछ विस्तार से समझिए। महात्मा बुद्ध एक्चुअली गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम जो प्रवचन दिया था वह वाराणसी में एक सारनाथ जगह है, उस सारनाथ पर दिया था। यानी आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जो वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया उनके उपदेश को। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना ध्यान सांसारिक समस्याओं में लगाया। वे व्यर्थ के वाद विवादों में नहीं उलझे, क्योंकि उस समय आत्मा और परमात्मा के विषय पर चर्चा जोरों से चल रही थी। बुद्ध कहते थे कि संसार दुखमय है, मनुष्य की इच्छाएं यानी लालसा ही दुख का कारण है, और अगर इन पर विजय पाई गई तो मनुष्य का निर्वाण संभव है। यानी दुख का कारण मनुष्य की इच्छा है, और जिसने इच्छा को अपने नियंत्रण में रख लिया उसी को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट है वह गलत। चलिए अगले प्रश्न की ओर है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो आपके जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो 2 फैक्ट हैं इसके बारे में आप समझें। इसका आंसर जो होगा दोनों सही है। आप जैसा देखा आपने कि वे मध्यम मार्ग को अपनाने वाले थे और ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में कुछ और फैक्ट ध्यान में रखिए ताकि आपको बखूबी समझ में आए क्या इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को ही श्रेष्ठ मार्ग बताया गया। वे आध्यात्मिक और विलासिता, ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक जो विलासितापूर्ण जीवन है यानी ऐशो आराम और अत्यधिक संयम को स्वीकार नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है, जबकि बौद्ध धर्म शुरू से ही दार्शनिक वाद विवादों के जंजाल में नहीं पड़ा था और इसे लोगों के व्यवहारिक दुखों को दूर करना ही अपना उपदेश समझा था। तो इस तरह से इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर है। बौद्ध धर्म में ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी बौद्ध धर्म का ह्रास कैसे हुआ। नंबर 1, ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। दूसरा, समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्याश्रित हो गए थे, यानी मुख्य धारा से हटकर राज्य पर आश्रित हो गए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में कुछ और भी विस्तार से समझिए। ब्राह्मणों ने धर्म की चुनौतियों को मुकाबला करने के लिए अपने धर्म में सुधार किए। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया था और स्त्री और शूद्रों के लिए भी धर्मों का मार्ग प्रशस्त किया था। स्त्री और शूद्र को भी धर्म में प्रचलन करने का मौका मिला। दूसरा, बौद्ध भिक्षु जीवन जो था उसकी मुख्य धारा से कट गए। उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण किया। बौद्ध बिहार राजाओं के से संपत्ति दान में लेने में लगे थे। यानी कुल मिलाकर आप देखें कि बिहारों में जो है अपार संपत्ति आने लगी और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। अब बौद्ध धर्म में कर्मकांडों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा था। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी और ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर है। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त था। इसका आंसर है यज्ञ, उच्च वर्ण, सिक्के और कबीले। इसका सही जवाब होगा उच्च वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनको द्विज कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य को भी द्विज में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा जाता था। ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। इसका जो कालक्रम है वह क्या है। इसका सही जवाब होगा पहले नगर संस्कृति है, उसके बाद लोहे का हल हुआ, उसके बाद पंचमार्क और उसके बाद सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर सी है। पहले नगर संस्कृति हुआ, फिर लोहे का हल, उसके बाद पंचमार्क, उसके बाद सोने के सिक्के। लोहे का ज्ञान, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी वह हड़प्पा सभ्यता थी। वह अपनी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। लोहे का ज्ञान वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और भारत में सबसे प्राचीन सिक्के जिसको पंचमार्क या आहत सिक्के के रूप में समझा गया
वह था जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए थे। आज जबकि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों के द्वारा 2वीं शताब्दी में जारी किए गए। तो ये जो क्रम है इनको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से शेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। इसका सही जवाब होगा वैश्य। वैश्य बनिया टाइप के लोग। वैश्यों में वणिक जो व्यापार करते थे सेठी कहलाते थे। नहीं कहते सेठ, आज भी सुना होगा आपने, सेठ हैं मतलब व्यापारी। क्षत्रियों के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की उदारता पूर्वक सहायता की थी। यानी उस समय भी महावीर को भी और गौतम बुद्ध को भी क्षत्रियों ने बहुत उदारतापूर्ण सहायता की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्य। अगला प्रश्न, जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक विश्वास, टॉपिक है धार्मिक विश्वास। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा, दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे, यह नहीं। एक्चुअली सरल संयमित जीवन के जो पक्षधर थे, वह गलत है यहाँ पर स्टेटमेंट, दोनों उसमें सहमत नहीं थे। तीसरा, दोनों धर्म में मध्यम मार्ग को समान रूप से माना गया, बिल्कुल सही, दोनों बीच वाला रास्ता अपनाते थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है सी सही आंसर है। दोनों धर्म में समान रूप से अहिंसा का उपदेश होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। पंचव्रत में ध्यान दीजिए, दोनों धर्मों में पंचव्रत में अहिंसा को स्थान दिया गया। दोनों धर्म बौद्ध और जैन सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर हैं। दोनों संप्रदाय में भिक्षुओं का आदेश था वे जीवन की विलासिता वस्तुओं का उपयोग नहीं करें। उन्होंने तो सेकेंड वाला जो दोनों धर्म में सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे, यह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, जैन और बौद्ध धर्मों की सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी आखिरकार क्या वजह था जो वैश्य वर्ग इसमें शामिल थे और सबसे आगे भी थे? तो ऑप्शन है, दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था और व्यापार पर धन देना वैश्यों को व्यापार का मुख्य हिस्सा था, यह भी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है, दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे, समाज से मिले दान पर जीवन जीते थे। यह स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? यह तो सत्य है, इसलिए यह तो नहीं होगा आंसर इसका। दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे, यही गलत है स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे, यह सही स्टेटमेंट है। दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के धर्म समर्थक थे, यानी यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह गलत है, जो पूछा गया है गलत क्या है। अगले प्रश्न की ओर है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है, यह तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई है, यह गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा, यह भी सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 19, बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है। दूसरा, इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश के लिए दिए गए हैं, यानी इसका जो केवल एक वाला पार्ट है, यानी आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है, यह सही स्टेटमेंट है। तीसरी कोटि धम्म है, ध्यान रखिएगा, जो पहली कोटि है बुद्ध, संघ और तीसरा है धम्म, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही होगा। जो तीसरी कोटि धम्म है, धार्मिक विवेचना के अनुसार यह प्रथम कोटि बुद्ध के वचन और उपदेश हैं, जबकि दूसरी कोटि सदस्यों द्वारा जो नियम पालन किए जाए उसकी व्याख्या है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न 20वें की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो चारों है, नालंदा भी, विक्रमशिला भी, वल्लभी भी और तक्षशिला भी, ये सभी बौद्ध विद्या केंद्र हैं। अगले प्रश्न की ओर है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब है यह पहला वाला ऑप्शन तो सही है, कि भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की है। दूसरा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार कला शैली से बनी है, यह भी सही है।
गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टान को तराश कर कमरे बनाए गए। इस प्रकार गया की बराबर की पहाड़ियों और पश्चिम में आप देखें तो भारत में नासिक, पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की जो पहाड़ी है उसमें गुहा वास्तुशिल्प का आरंभ हुआ है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 22। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके संबंध स्थानों से सुमेलित कीजिए। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रवचन और निर्वाण। इसका सही ऑप्शन होगा जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ। तीसरा प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था एक्चुअली। ऑप्शन नंबर ए जो है पुष्यमित्र शुंग, नहीं महिरकुल, यह भी नहीं, शशांक, बिल्कुल सही जवाब शशांक होगा। ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअली इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था, यह सत्य स्टेटमेंट है। केवल धम्म के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, यह गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन एक इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है, यह धर्म ईश्वर आत्मा को नहीं मानता है, यह तो सत्य स्टेटमेंट है। दूसरा, ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और जनतांत्रिक था, यह भी सत्य स्टेटमेंट है। यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानते, यही गलत बात है। यह मानना है, उन पुनर्जन्म को मानते थे कि अच्छे कर्म होंगे तभी उसका अच्छे जन्म में कुल में जन्म होगा, चाहे वह शुद्ध ही क्यों ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत स्टेटमेंट है। यह धर्म वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था रखता है, यह सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इस तरह से आप उम्मीद करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों को बखूबी देखें, एक निश्चित अंतराल पर आप इसको रिवाइज करते रहें, आपके लिए उपयोगी साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच।